आत्मविश्वास आपके अंदर तब आएगा जब आप अपने आप को जानते हैं और आप अपने स्किल को जानते हैं, एक्सपर्टीज़ को जानते हैं और आप जानते हैं कि दुनिया के सारे चीज़ जो है आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो कर सकते हो वो आप बेहतर कर सकते हैं। जब आपको ये पता होता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास आने से पहले इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है आपके अंदर। तो कोई व्यक्ति अगर आत्मविश्वास से मतलब भरा हुआ है तो लोग उस पर धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर से आता है एक पॉजिटिव वाइब्स। वो जो है अपने आसपास के सराउंड्स को एक पॉजिटिव तरीके से देखता है, जिससे क्या होता है, ग्रोथ होता है, यानी उसके इर्द गिर्द ग्रोथ चलता है। यानी वो व्यक्ति जो है उस ऑर्गेनाइजेशंस और उस सोसाइटी के लिए काफ़ी बेहतर होता है जो आत्मविश्वास से भरपूर होता है और साथ में जो है उस सोसाइटी के लिए सोचता है। तो काफ़ी बेहतर चीज़ होती है, आपके अंदर ये चीज़ें धीरे धीरे ही आएंगी। तो देखिए होता क्या है, आप कोई काम करते हैं और काम में फेल हो जाते हैं, तो जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपके अंदर बहुत सारा सेल्फ डाउट आता है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और जब एंड प्रोसेस रहता है ना तो आपको और ज़्यादा डाउट होने लगता है और एक समय जो है आपका ब्रेन उस चीज़ को कहता है कि छोड़ दो, क्विट कर दो, और आप जो है क्योंकि ब्रेन ने कहा है और आपको पता नहीं। अगर आप देखिए ध्यान से समझिएगा, जब आपको ब्रेन कह रहा है क्विट कर देने के लिए ना, तब ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको क्विट नहीं करना है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट है। अगर आपने वहाँ क्विट कर दिया ना तो आपका काम खत्म वहीं पे। यानी आपको वहाँ पे जो है एक थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट लाना है और फिर देखिए आपका जो जीवन जो है बदल जाएगा। तो नॉर्मली क्या है ना, यहीं पे लोग फंसते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है लास्ट मोमेंट में फाइट करना। देखिए जो रेसर होता है, जो एथलीट होता है, आप देखेंगे जो सेकेंड और फर्स्ट के बीच में काफ़ी कम जो है फासला रहता है, वो लास्ट मोमेंट वाला जो चीज़ होता है ना वही उसको विनर बना देता है। देखिए यहाँ पे कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये कि बहुत वो ऐसा है, कुछ भी नहीं है, मतलब कोई नीति नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि यू हैव टू फाइट टिल वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, लास्ट मोमेंट तक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वहीं पे तो लोग लैक होते हैं और वहीं पे आपको एफर्ट्स दिखाना है ज़्यादा। यानी अगर आप लॉन्ग टर्म के घोड़े हो, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लास्ट मोमेंट में डिसाइड करना ही पड़ेगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप बाई करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं चीज़ों, तो आपको लेना चाहिए। तो वैसे ही चीज़ होती है, अगर आप डिसाइड नहीं कर पाएगा ना तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाने वाले। यू हैव टू डिसाइड, और ये डिसीजंस मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, कंपनी हो गया, आप देखते हैं कि पहले चीज़ें सही से चल रही होती है, फिर एक समय के बाद देखिए होता क्या है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना धीरे धीरे बढ़ती है, तो जब बढ़ती है ना तो उसके बाद एक समय में आने के बाद ना स्टेग्नेशन पॉइंट आ जाता है। उसके बाद ना वो ग्रो नहीं हो पाती है कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो वहाँ पे ना एक कंसर्न पॉइंट रहता है। अगर वहाँ पे आप ना ध्यान नहीं देते हैं, आप जैसे पहले काम कर रहे हैं बस चले आए जा रहे हैं चला जा रहे हैं, तो उसके बाद ध्वंस होना निश्चित होता है। यानी उसके बाद वो नहीं चलने वाली है। कोई भी जो चीज़ होती है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसका 10 ईयर्स का टेन्योर रहता है नॉर्मल। अंदर अगर जो है फिर एक स्टेग्नेशन पॉइंट आएगा, वहाँ पे आप अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे ना तो वो कंपनी जो है ऑलमोस्ट जो है हो सकता है कि 2-3 साल में, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है 2-3 साल में ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है पता है कि जब भी इस तरह का एक स्टेग्नेशन आ जाए, यानी जो आप काम कर रहे हो उसमें अब जो है जितना पिछले साल यानी लास्ट 10 ईयर्स में जो भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है अब नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो यू हैव टू रीथिंक। आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है और कैसे आप उसको ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे जो है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा अकाउंटेबल हो सकते हैं, कैसे आपके एम्प्लॉय जो है खुश रहेंगे, कैसे वो इफेक्टफुली जो है आपके लिए काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सोचनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको समय निकालना ज़रूरी है। आप समय निकालिएगा खुद के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोचने के लिए। देखिए काम तो आपको करना है, पर सबसे बड़ा काम यह है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचें। जब आप उसको सोचेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप इफेक्टिवली जो है उस काम को और बेहतर कर सकते हैं। देखिए पूरा जो दुनिया है वो दूसरों से बेहतर करने की कोशिश करता है और इसीलिए हार जाता है। अभी जो है आप खुद को बेहतर बनाते चलेगा तो आपके टक्कर में कोई आएगा ही नहीं। सिंपल सा बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति तो आपको मान लीजिए आज ऑब्जर्व कर रहा है कि आपकी इस लेवल पे आना है,
उसको थोड़ा सा एक्सपर्टाइज लेके आना है, और वो एक्सेल कर लेगा। अगर वो उसके पास पैसे वैसे हैं तो उस लेवल पे लेके आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद में इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में तरह तरह के रिफॉर्म करें, अच्छे वाले बदलाव, ठीक है, शोषण करने वाले बदलाव नहीं, ऐसी चीज़ें जिससे रिवॉर्डिंग चीज़ होनी चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस में एक कल्चर बन जाए। मतलब तो जैसे मेरा छोटा भाई है, वो काम करता है भूटानी इंफ्रा के लिए, तो उसमें इस तरह का चीज़ मिला, जैसे दीपावली के दिन में जो उसको गिफ्ट वगैरह मिले, वो बहुत खुश था। मैं पर उसको देख के मुझे भी खुशी मिला कि चलो ठीक है, ये खुश तो है कम से कम इस चीज़ को पाके। मतलब और ये चीज़ें होती है, मतलब आपके जो एम्प्लॉय है ना, उनको अच्छी लगती है जब आप जो फेस्टिवल्स हो गए, त्यौहार हो गए, उसमें उनके साथ रहे। और जैसे उसको, मेरा छोटा भाई को भी छुट्टी मिला था उसको, तो काफ़ी खुश था। लेकिन वो सबसे अच्छी बात क्या पता है, वो छुट्टी के होने के बावजूद भी ना वो काम किया। मतलब आई अप्रिशिएट माई ब्रदर फॉर डैट ऑल्सो, कि छुट्टी था पर उसने काम किया, क्योंकि उसको ना अंदर से फील होता है कि हाँ, ही इज़ वर्किंग फॉर नॉट ओनली फॉर कंपनी, ही इज़ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, क्योंकि ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंडेंट है उस पर, ठीक है। तो वैसे ही आपको जो है ना, ज़्यादातर चीज़ें ऐसे इनिशिएटिव लाना चाहिए कि सिर्फ आप कमाइए। क्या मतलब, आप सोच के देखिए ना, मान लीजिए आप 1 करोड़ ही कमाते हैं, क्या औकात है आपका इस पूरे मतलब जो धरती पे कितने लोग कितने कमा रहे हैं। तो आप 1 करोड़ कमा के, 2 करोड़ कमा के बहुत बड़ा 30 मार खत्म थोड़ी हो गए। लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी 1 करोड़ रुपये कमाए, तब 30 मार्क हो सकते हैं। अगर वो 1 करोड़ कमा रहे हैं ना, तो आप हो सकता है 100 करोड़ कमाइएगा। तो ऐसा सोच आने के लिए आपको उस तरह के जो एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ेगा। और बड़ा बनाने के लिए आपको जो है थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा खुद को। ऐसे कुछ भी बड़ा नहीं होता है। देखिए, लोग आते हैं, काम करते हैं और एक समय में आके बस ख़त्म हो जाते हैं, बस इतना, इससे ऊपर नहीं जाना है, और उसके बाद जा भी नहीं पाते, क्योंकि उनका ना वहीं तक लिमिट रहता है। सो लिमिट जो है ना, अगर आपको लिमिट अगर आपको अपना इंक्रीज करना है, तो यू हैव टू थिंक, सिंपल सा बात है। और सोच को बड़ा करने के लिए आपको अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जिनकी सोच है उस तरह के, और वैसी चीज़ें सुननी पड़ेगी। देखिए, आप चाहे यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं, या कोई भी सोशल मीडिया ऐप चलाएं, या फिर कोई भी मतलब जो दूसरे तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ करें लोगों से जुड़ने के लिए, मिलने के लिए, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, कुछ भी हो, तो जब आप बात करते हैं तो हंसी मजाक ठीक है, वो तो करना ही है, आपको खुश तो रहना ही है, ठीक है। लेकिन साथ में जब आप काम की बात करते हैं तो उसमें भी आपको जो है खुश रहना है, उसमें भी मज़ा आना चाहिए कि कुछ नया अचीव कर लिया, तो एक्साइटिंग होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। जर्नी जो है, देखिए, एक दिन का सक्सेस होता नहीं है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि एक दिन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, फिर मज़े करूंगा, और हो जाते हैं और कोई मज़ा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इतनी उनकी जो घिस गई रहती है ना ज़िंदगी, उस सक्सेस के पीछे इतनी घिसी हुई रहती है ना कि उसके बाद उनको कुछ मज़ा ही नहीं आता है, सब खत्म, मतलब अब बस जी रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको प्रोसेस में भी मज़ा आए, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ों से धीरे धीरे आप उठ रहे हैं, तो आप उसको अप्रिशिएट करते रहिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छा लगेगा, तभी आगे बढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं तो रूठ के रो के आ गए एक दिन, और फिर वहाँ जा के पता चला सब तो वैसा ही है जैसे पहले था, बस आज पैसे हैं, कल पैसे नहीं होने की वजह से रो रहे थे, आज पैसे होने के बावजूद रो रहे हैं। रोने वाले लोग कभी जो होता है ना कि कभी जो है खुश नहीं रहते, क्योंकि उनका एक नेचर होता है, बाय जो है डिफ़ॉल्ट रोते हैं वो, मतलब जो खुशी में भी रो देंगे, उनको उनके पास रीजन आ जाता है, अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिकली। वो जो है ना, हमेशा नेगेटिव साइड को देखेंगे, और खुश रहने वाले लोग हमेशा पॉजिटिव साइड को देखेंगे और खुश रहेंगे। तो नॉर्मली डिसीजन लेना ज़रूरी है, और डिसीजन जो है आपका जो है क्विक होना चाहिए, और थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप कोई काम को अगर जितना जल्दी हो सके उतना क्लियर करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म लेते हैं डिसीजन एक लेने के लिए, तो हो सकता है कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं जाए, विपरीत हो जाए, आप जो प्लान कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में चीज़ चला जाए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी देखना है, और
ट्राई करना है कि जो चीज़ें हमारे टाइम पे हो सके तो अच्छा है, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए हमें लगता है हमारे लिए ये सही समय है, लेकिन क्या पता वो सही समय ना भी हो। तो इसलिए जितना हो सके काम करिए, मेहनत करिए और लगे रहिए अपने जो है काम में बेहतर से। खुद भी इम्प्रूव होइए, सोसाइटी को भी थोड़ा बेनिफिट होने दीजिए और मज़े करिए। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, हैप्पी जर्नी। और जो है हमारे जो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से स्वागत है और शुक्रिया है। आप लोग ऐसे ही ग्रो करिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जुड़े रहिए विलर चॉइस।